शादी के बाद आदमी हर चीज का मालिक होता है। हाँ, शादी के बाद आदमी घर का मालिक होता है, गाड़ी का मालिक होता है, जमीन का मालिक होता है, बस अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार एपिसोड में हमारे पास बात करने के लिए आए हैं नेता नत्थू सिंह। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। अरे बस बस नेताजी, आपको आपके मोहल्ले वाले सुनते नहीं हैं, देशवासी सुनेंगे। और दूसरी मेहमान है कुमारी कन्या जी, जो अब कन्या तो नहीं है पर नाम तो कन्या ही है। नाम है कुमारी कन्या और उम्र काकी की हो गई। इसमें उम्र कहाँ से आ गई? मेरा नाम कुमारी कन्या है। हाँ, तो आप अपना नाम कुमारी कन्या की जगह कुमारी काकी कर लीजिए अब। नत्थू जी, कुमारी की तरफ ध्यान नहीं देना, हमारी तरफ देना। हाँ तो बताइए, आपसे ही तो बात करने आए हैं हम। आप पढ़े लिखे हैं तो बताइए, महिलाओं को अंग्रेजी में फीमेल कहते हैं, तो पुरुषों को क्या कहेंगे? जीमेल। जीमेल? मेल को जीमेल बना दिया। देखिए नेताजी, चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार आपको कितने लोग जूते दिलाएंगे? क्या दिलाएंगे? मेरा मतलब कितने लोग जीत दिलाएंगे, जूते नहीं, जीत। देखिए, 5 साल हमने जनता की खूब सेवा की है, तो हमें पूरी आशा है कि इस बार जनता हमें 2 लाख वोट से जीत दिलाएगी। 2 लाख? नेताजी, 2 लाख वोट अगर आपको मिल जाएंगे तो बाकी के उम्मीदवारों को क्या भंडारे की पूड़ियां मिलेंगी? देखिए मैडम, ये मेरा विश्वास है, और बाकी जनता तो भगवान है हमारे लिए। जनता भगवान है, तभी तो 5 साल तो भगवान आपको दिखते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अब देखो, हमने क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था, देखा था आपने? क्रिकेट टूर्नामेंट से क्या होता है? क्षेत्र की जनता को विकास चाहिए नेताजी। और लगता है नत्थू जी, आपने क्षेत्र का विकास नहीं किया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि नेताजी, लोग आपको देख के नत्थू की जगह थू ज्यादा बोलते हैं। आप ये बताइए, आपको राजनीति में कितने साल हो गए? यही कोई 25 साल का अनुभव लेकर बैठा हूं बेटा। नेताजी, आप 25 साल का अनुभव लिए बैठे हैं और आपके क्षेत्र में 30-30 साल के होशियार लड़के डिग्री लिए बैठे हैं। हाँ, उनमें से ये एक खुद हैं। नेहा, अभी हमारी नहीं उनकी बात चल रही है, तुम्हें मिलेगा टाइम मुझसे लड़ने का। आपने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। हाँ हाँ कन्या जी, बताइए ना। ये नत्थू जी जब जवान थे तो मुझे लाइन मारा करते थे, मोहल्ले के चक्कर पे चक्कर काटते थे, और जब से नेता बने हैं तो चुनाव के बाद मोहल्ले में आते ही नहीं है। नत्थू जी, आपने बताया था कि आपको राजनीति का 25 साल का एक्सपीरियंस है, ये नहीं बताया कि आपकी 50 साल की एक्स भी है। वो समय था, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच वैसा कुछ तो तब भी नहीं था, बस ये समझते थे। आराम से कन्या जी, इतना कड़वा सच मत बोलिए। अब इनकी उम्र दिल का दरिया सुनने वाली नहीं है, दिल का दौरा पड़ने वाली है। इतना कमजोर नहीं है हमारा दिल। 25 साल का राजनीति का अनुभव है। लोग हमें गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं, धमकी देते हैं, पर मैं हमेशा शांति से बैठा रहता हूं। नेताजी, इतनी शांति से मत बैठिए, जनता के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो जनता इस बार ओम शांति कर देगी। ऐसे भ्रष्टाचारी नेता कभी नहीं जीतने चाहिए, लेकिन यही तो बात है कि जनता आंख कान मुंह बंद करके वोट डालती है। आंख कान मुंह बंद करके? ये तो भ्रामरी प्राणायाम हो गया, वो भी आंख कान मुंह बंद करके किया जाता है। प्राणायाम? सीरियस बात चल रही है, नहीं तो अभी तुम्हारे प्राणों को प्रणाम करती मैं। नहीं नेताजी, नेहा सही बोल रही है, आप जनता की बेहोशी के कारण जीतते हैं। बिल्कुल सहमत हूं मैं उनसे। ज्यादा सहमत मत करिए, हम नेता हैं, हमसे सहम कर रहिए। अरे नेता होंगे आप अपने घर में, मैं एक महिला हूं, एक बार बोलना शुरू करूंगी ना तो अपना भाषण भूल जाओगे। हाँ तो फिर कोई नहीं, बोलिए। महिलाओं की तो वैसे भी सबको सुनना पड़ती है। यही बात करने के लिए तो आज आपको बुलाया गया है नत्थू जी, कि आप अपने क्षेत्र के लोगों की बात नहीं सुनते हैं, बस कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे लड़के हैं
जो चाहे घर का एक कार्य ना करे लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता बने फिरते हैं। जिनको आप कार्यकर्ता कह रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो मेरी एक आवाज में कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक आवाज में कि एक बोतल में नेताजी? ऑन कैमरा कैसे कह सकते हैं? इसे बंद करिए, फिर बताते हैं। अरे अभी कैमरा मत बंद करना, पता चले यहीं बुला लें। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। मोहल्ले के आधे लड़के सुबह से शाम तक इनके दफ्तर के बाहर धुआं उड़ाते चमचे बने घूमते रहते हैं। ये अच्छी बात उठाई आपने। नेताजी ये बताइए कि राजनीति में चमचों की इतनी ज्यादा सुनी क्यों जाती है? आप भी एक पूर्व चमचा रहे हैं। पूर्व चमचा? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अभी भी हूं। अच्छा, मैं भूल गया था कि एक चमचा कभी नहीं मरता, वो अजर अमर होता है। आप जिनको चमचा कह रहे हैं ना, वो फैन है हमारे नाम से फैंस क्लब चलते हैं, आपको पता है? अरे ये सब इनके बनाए हुए फैंस क्लब हैं। अगर कल को इनकी कुर्सी चली जाए तो पता नहीं चलेगा इनके फैंस कहाँ गायब हो जाएंगे। चलिए वो तो ठीक है नत्थू जी, लेकिन वो बात वहीं की वहीं है कि आप चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में जाते क्यों नहीं है? अरे भाई, शादी के बाद घर जाने में किसको मजा आता है? सही बात बोली वैसे इन्होंने। क्यों मतलब क्या? शाम को दोस्तों के साथ आधा घंटा भी ना बैठूं? दिक्कत ये है ना कि तुम्हारे दोस्त आधा घंटा एक क्वार्टर लेके बैठते हैं। नेहा, ये नेताजी हैं, असली सवाल का जवाब देने की जगह मुद्दे को भटका रहे हैं। हाँ नेताजी, तो बताइए ना कि आप चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हैं? वो क्या है ना कि हमसे हमारे क्षेत्र की जनता की समस्या देखी नहीं जाती। वाह 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 नेताजी, जनता की समस्याएं देखी नहीं जाती या क्षेत्र में पहुंचने के बाद जनता की गालियां सुनी नहीं जाती? वो क्या है कि इतने सालों में जनता ने हमें इतनी गाली दी है कि हमारे अंदर गाली प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। मतलब जनता आपको चाहे जितनी गालियां दे ले, आपके सर पे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। असुर को असर कहाँ पड़ेगा? आपने असुर कहा हमको? तो क्या कहें आपको, आपके काम ही ऐसे हैं नेताजी। ना तो आप जनता की समस्याएं सुनते हैं और ना क्षेत्र में दूसरे नेता को आने देते हैं। देखिए, आज से कई साल पहले अपनी जवानी के दिनों में जब ये मुझ पे लाइन मारा करते थे, तब भी ऐसा ही करते थे। एक हमको छोड़कर सबको लाइन मारने का मौका मिला है। एक हम ही हैं जो बस हर जगह लाइन में लगे हैं। ये तो 10 लड़कियों के पीछे भागते थे। कन्या देखो, पुरानी बातों को खोद के निकालने की जरूरत नहीं है। उसे हमारे काले धन की तरह गले रहने दीजिए। आएंगे, काले धन पे भी आएंगे। पहले कन्या जी से आपके काले कारनामे तो सुन लें। आज से 20 साल पहले जब ये मेरे पीछे पड़े थे तो मेरे मोहल्ले का एक लड़का मुझे पसंद करता था। इन्होंने उसे इतना परेशान किया कि वो मुझे बहन मानने लगा। मतलब वो एक दूजे से सीधे भाई दूज पे आ गया? जी। नत्थू जी, इस बात को छोड़ें। आप ये बताइए कि आपके पास कितनी संपत्ति है? अब हमारी संपत्ति के बारे में तो हमारे क्षेत्र का बच्चा जानता है। हाँ, आपके क्षेत्र के बच्चे स्कूल कहाँ है ये नहीं जानते। आपकी संपत्ति का क्या जानेंगे? आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो बाप दादा की धन दौलत है वो हमने राजनीति में आने के बाद कमाई है? बाप दादा से आई है? चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से आपकी संपत्ति बढ़ रही है ना, उस हिसाब से आपके बाप दादा भी बढ़ रहे हैं क्या? देखिए विक्रम जी, असभ्यता भरी बातें मत करिए, औकात में रहिए अपनी। औकात में तो रह ही रही है आधी जनता। होटल में, महलों में तो आप रह रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे पास जो धन दौलत है, संपत्ति है, वो मेरे पुरखों की है। तो बताइए ना, आपके पास कितनी संपत्ति है अभी? देखिए, मेरे पास 220 एकड़ जमीन है और राज्य के हर शहर में एक घर भी है। 220 एकड़ जमीन, हर शहर में एक घर? जी बिल्कुल। देखिए, अब आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। हमारा टाइम निकल चुका है।
मैं भी यही कहने वाला था। अब तो लाइन मत मारिए। अरे मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास 220 एकड़ जमीन और राज्य के हर शहर में एक घर है। आपके पास 220 एकड़ जमीन है? आपका पड़ोसी आपको पड़ोसी कहता है कि पड़ोसी देश? पड़ोसी मतलब? पड़ोसी मतलब जो आपके बगल में रहते हैं। देखिए, हमने अपने बगल में किसी को रहने ही नहीं दिया। हमारे पड़ोस में भी हमारे ही घर हैं। अगर अंबानी जी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हो तो उदास ना हो। शायद राजनीति सबसे अच्छा बिजनेस है। सुनिए, वैसे अभी तक मैंने शादी नहीं की। पता है मुझे, मैं अब भी तुम्हारी हर खबर रखता हूँ। एक मिनट नेताजी, पहले ये बताइए कि आपने वादे तो किए थे कि आप हर शहर में एक हॉस्पिटल खोलेंगे, लेकिन आपने तो हर शहर में अपने मकान खोल दिए। देखिए, हॉस्पिटल खुलेंगे। अरे मकान तो हमने अपनी उस कमाई से बनाई है जो मुझे खेती से मिलती है। नेताजी, आपके पास काला धन कितना है? बिल्कुल नहीं। विश्वास ना हो तो चल के देख लो। अच्छा, काला धन चल के देख लें और वापस लौटे तो पीठ काली लेके आए। हाँ, इसलिए हो सके तो यही बता दीजिए कि आपके पास कितना काला धन है। कोई और सवाल पूछे ना। सवाल तो यही रहेगा कि आपके पास कितना काला धन है। देखिए, इनके पास 3 काली कारें हैं, बड़ी बड़ी। क्षेत्र में आते हैं तो उसी से आते हैं। अरे उन कारों को तो छोड़िए, आप एक बार हाँ तो कहिए, फिर तो मैं ऐसी ऐसी कारें दिखाऊंगा कि आप भी कहेंगी कि क्या करें। हे भगवान, मेरा तो दिल पिघल रहा है अब। कोई बात नहीं नत्थू जी, आप हमें कान में कह दीजिएगा कि आपके पास कितना काला धन है। तो ठीक है, फिर आज की चर्चा खत्म। बिल्कुल नहीं, विक्रम बागरी नाम है मेरा, बीच में नहीं भागने दूंगा। हाँ तो फिर पूछिए जल्दी। चुनाव आ गए हैं ना, तो नए वादे भी तो लिखने हैं। नए वादे लिखने हैं? वादे हैं कि गाने के लिरिक्स? चलिए ना, चलते हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आपके प्यार को समझने में देर कर दी। नहीं नहीं, कोई देर नहीं हुई है। आप हाँ तो कहिए, फिर चलते हैं शिमला, मनाली, कश्मीर, दार्जिलिंग। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? अरे नेताजी बोल रहे हैं देर नहीं हुई। कहाँ देर नहीं हुई? अरे ढेर होने की उम्र आ गई है, अब बोल रहे हैं देर नहीं हुई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो यार।